हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आज का नया टॉपिक लेकर आया हूँ बसंत बुक का दूसरा चैप्टर बस का यात्रा का क्वेश्चन आंसर क्लास 8 का है। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो क्वेश्चन आंसर का आप लोगों तक पहुंचे। और आप लोगों को पूरा क्वेश्चन है तो वीडियो का इन तक देखिएगा, जरूर समझ में आएगा और जरूर क्वेश्चन आप लोगों को तक पूरा पहुंच जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक बोल रहे हैं मतलब, और उसके लेखक के मन में हिस्सेदार साहेब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई, मतलब इसमें क्वेश्चन है यहाँ पर। उसके बाद हमारा आंसर यहाँ से है, बस की हालत बहुत ही खस्ता थी। लेखक के अनुसार उस बस के अंदर बैठना अपने प्राणों का बलिदान देने जैसा था और उसका हिस्सेदार साहब तो पूरे रास्ते उस बस की तारीफे के पुल बांधते रहे थे। मतलब जो उसमें जो बस के जो हिस्सेदार थे, मतलब बस बनाने वाले, वो तारीफ का पुल बांधते हुए जा रहे थे। उसकी बातों सुनकर तो उनके ये लग रहा था कि ये नई बस हो जब गिरते पड़ते वह उस बस चल रही थी। तो नाले के पुलिया पर उसके खराब हो जाने पर सबके प्राण संकट में पड़ सकते थे। लेखक के अनुसार अगर बस स्पीड होती तो पूरी बस नाले पर जा गिरती। पर बस का मालिक था कि वो बस के टायर ही नए लगवा लेता। मतलब क्या, खलास्ता बस था जो चल रहा था लेकिन उसमें नया टायर नहीं था, पर उससे ये ना हो लगा दे। जो इसकी ऐसी हालत देखकर भी इस बस से यात्रा करने में तनकी भी घबराए नहीं। वाकई में ये काबिल तारीफ है। मतलब वो बस का ये हालत है लेकिन फिर भी सफर करने से नहीं घबराए, ये बहुत ही काबिलियत के तारीफ है। काबिलियत की प्राणों की परवाह न जानकर इस पर बैठा है तो उसकी उस पर विशेष श्रद्धा जग गई थी। मतलब वो सब कुछ जानते हुए भी इस बस पर बैठा और सबको बस पे बैठा के लेके गया था, इसलिए उसके लेखक के मन में उसके लिए श्रद्धा जाग गई। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी, मतलब समझदार आदमी इस बस से सफर नहीं करते, लोगों ने ऐसा सलाह क्यों दी, इसका आंसर है हमारा, उस बस की हालत ऐसी थी कि वो किसी भूतहा महल के भूत पात्र सा प्रतीत हो रहा था। उसका सारा ढांचा बुरी हालत में था, अधिकतर शीशे पड़े थे। इंजन और बस की बॉडी तो कोई तालमेल नहीं था। उसको देखकर स्वयं ही अंदाजा लग जाता था कि वह अंधेरे में कहीं साथ न छोड़ दे, कोई दुर्घटना न हो जाए। कई लोगों को पहले भी उस बस से सफर कर चुके। वो अपने अनुभवों के आधार पर लेखक व उसके मित्र को बस में न बैठने की सलाह दे रहे थे। उनकी जर्जर दशा से पता नहीं वह कब खराब हो जाए या दुर्घटना कर बैठे थे। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन था। इसी तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे जैसे सारी बस ही इंजन है। ऐसा मतलब बस ऐसा दिखने में लगता रहा था जैसे बस नहीं, पूरा बस ही इंजन है। मतलब बस का हालत इतना खराब था और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। मतलब लेखक बोल रहे हैं, बस को देखकर ऐसा लग रहा है जो पूरा बस ही इंजन है और हम इस इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा, लेखक के अनुसार बस बहुत ही पुरानी थी। बस की हालत ऐसी थी कि कोई वृद्ध अपनी उम्र के चरम में था। मतलब कि कोई वृद्ध आदमी रहता है जिसका पूरा मतलब शरीर और घुघचा रहता है, मतलब झुंझला पड़ा होता है। इसी तरह बस का भी हालत उसी प्रकार था। उसको देखकर लेखक के मन में श्रद्धा जागृत हो रही थी। उस बस के इंजन के तो क्या
कहने। लेखक कहता है बस बस के स्टार्ट होते हुए वो इतना शोर कर रहा था मानो कि उन्हें ऐसा लगा जैसे इंजन आगे नहीं आपूर्ति पूरी बस में लगा हो, क्योंकि उस बस का इंजन दयनीय स्थिति में था। इससे पूरी बस हिल रही थी, इसलिए उन्हें लगा कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसी तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? मतलब ऐसा सुनकर लेखक को हैरानी क्यों हुई? लेखक को जब उस बस में बैठते हुए मन ही मन बस के चलने पर आशंक हुई तो उसकी आशंका को मिटाने के लिए बस के हिस्सेदार ने बस की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर की। लेखक के संदेह था कि इसलिए उसने इस संदेह का निवारण हेतु बस के हिस्सेदार से पूछा। निवारण मतलब उसको सही कैसे किया जाता है, इस हिस्सेदार से पूछ लिया क्या ये बस चलेगी? और बस हिस्सेदार ने उतने ही अभिमान से कहा, अपने और बस के हिस्से ने उतने ही अभिमान से कहा, अपने आप चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, अभी चलेगी। और लेखक उसके कथन में सत्यता नहीं दिखाई दे रही थी। अपने आप कैसे चलेगी? उसके लिए तो हैरानी की बात थी कि एक तो ऐसी खस्ता हालत बस की थी, फिर भी वो कह रहा था कि चलेगी और अपने आप चलेगी। यह हैरानी कर देने वाली बात थी। मतलब वो सोच रहे थे बस कैसे चलेगी, ये हैरानी वाली बात है। जब तक कोई से चलाएगा नहीं तब तक चल सकता है। इसी बात के लेखक को हैरानी हो रही थी। इसी तरह हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा था? मतलब क्वेश्चन है सॉरी, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा है, लेखक अपने पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा, बस की हालत ऐसी थी कि जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति संदेह होता, परंतु लेखक ने फिर भी उसमें बैठने की गलती की। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब बस स्टार्ट हो गई और उसमें बैठकर यात्रा करते हुए उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया कि ये बस कभी भी धोखा दे सकती है। मार्ग में चलते हुए उसे हर वो चीज अपनी दुश्मन लग रही थी जो मार्ग में आ रही थी, फिर चाहे वो पेड़ हो या झील। उसे पूरा यकीन था कि बस कब किसी पेड़ से टकरा जाए और उनके जीवन का अंत हो जाए। इसी विश्वास ने लेखक को पूरी तरह भयभीत किया हुआ था कि अब कोई दुर्घटना घंटी और हमारे प्राण संकट में न पड़ जाए। मतलब वो जो बस में यात्रा कर रहे थे उन्हें जितना चीज दिख रहा था वो सब उनको दुश्मन नजर आ रहा था, जो कब बस ये किससे टकराएगा और हमारे जीवन को खतरा हो जाएगा, इनको ये संदेह हो रहा था। ये हमारा जो क्वेश्चन है, इसके बाद नीचे ये हमारा पार्ट से आगे का क्वेश्चन है जो आप लोगों को मतलब पूरा एंड तक करवाए हैं तो पूरा एंड तक करवा ही देते हैं। ये पार्ट से आगे तक क्वेश्चन है, पार्ट से हमारा उतना ही था जो किया जा सकता था। पार्ट से क्या तब अगर यहाँ तक क्वेश्चन हो जाएगा तो कर लीजिएगा आप लोग। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।